हेलो दोस्तों, आप लोग का एसडी टेक में स्वागत है मेरे भाई। आज लेकर आ चुका हूं साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है, सबसे हार्ड चैप्टर क्लास 9th के लिए, उसको एक्सप्लेनेशन के साथ विथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। सबसे पहले यहाँ पे देखोगे जो चैप्टर आप लोग का 13 लेसन है और ये कार्बन एंड इंपॉर्टेंस एलिमेंट करके चैप्टर है मेरे भाई। ये चैप्टर बहुत सारे लोग को बहुत हार्ड जाता है, क्या चीज इसके अंदर किया जाए, कैसे किया जाए, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला। ध्यान से अगर देख लिए तो सेकंड यूनिट टेस्ट हो गया मेरे भाई, सेकंड सेमेस्टर एग्जाम जो होगा मेरे भाई, इसके अंदर से जितने मोस्ट इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंस क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, वो मैं क्वेश्चन इसमें डिस्कस करने वाला, एक एक चीज बताने वाला हूं मेरे भाई, जो आपके एग्जाम में इसी के अंदर से दिखने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंस क्वेश्चन। सबसे पहले यहां पर जो चीजें बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। सबसे पहले यहां पर एक पॉइंट है मेरे भाई, यहां पर देखो एक छोटा सा, कार्बन क्या है? नॉन मेटॉलिक एलिमेंट है, नॉन मेटॉलिक एलिमेंट है, बस इतना समझ के रखना। कार्बन क्या है? नॉन मेटॉलिक एलिमेंट है, बस इतना इसको समझना है। एंड उसके बाद आप लोग को और नीचे आना है, और नीचे जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बस उसी को कवर करूंगा, वही चीज आप लोग को बताने वाला हूं इस वीडियो में। सबसे पहले यहां से जो कार्बन का मेरे भाई देखो, ध्यान से सुनना, यहां पर कार्बन का वेरी आईएमपी में मेरे भाई दे रहा हूं। कार्बन का सिंबल क्या होता है? C होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6 होता है। और एटॉमिक मास नंबर उसी का डबल होता है, 12 होता है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2 और 4। और वैलेंसी क्या होता है मेरे भाई? 4 होता है। लास्ट वाला जो होता है नॉन मेटॉलिक एलिमेंट, एक चीज हो गया मेरे भाई, कार्बन की प्रॉपर्टी हो गया। कार्बन की प्रॉपर्टी इजिली आप लोग इसी तरीके से लिखोगे मेरे भाई, जो एग्जाम में पूछा जाएगा वही चीज आप लोग को बता रहा हूं। बस इसको कार्बन की अगर प्रॉपर्टी पूछी जाए तो कार्बन का सिंबल क्या होता है? C होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6 होता है। एटॉमिक मास नंबर क्या होता है? 12 होता है। एटॉमिक यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2 और 4 होता है। वैलेंसी क्या होता है मेरे भाई? 4 होता है। और नॉन मेटॉलिक एलिमेंट है कार्बन। ये 6 पॉइंट बहुत बेहतर आप लोग को 2 मार्क यहाँ पर दे देगा मेरे भाई आपके एग्जाम में। अब ये चीज हो जाने के बाद आप लोग को और नीचे आना है, और नीचे आने के बाद क्या चीज करना उसको ध्यान से देखना, एक भी पॉइंट मिस मत करना। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन मैं आप लोग को बताने चल रहा हूं, 2 क्वेश्चन आईएमपी, वेरी आईएमपी, वेरी आईएमपी क्वेश्चन। कार्बन देखो यहाँ पर एक चीज बोला जाएगा आप लोग को, ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड, दोनों चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो एक ही बार में। सबसे पहले यहां पर क्या चीज दिया? कंपाउंड। यहां पे देखो कंपाउंड ऑब्टेन्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कैसे? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर्म ऑफ द प्लांट और एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। और यहां पर देखो चीज दिया भैया, जो हमारे कंपाउंड हमको मिलते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, किस चीज से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं और एनिमल से मिलते हैं, उस चीज को हम लोग बोलते हैं यहां पर क्या चीज? आप लोग बोलोगे सीधा ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलोगे। और जो यहां पर देखो कंपाउंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम, किससे? मिनरल से, उस चीज को बोलेंगे हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड याद रखना, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसके लिए बोल रहा हूं, ध्यान से इस चीज को समझ के रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंस है आप लोग के एग्जाम के लिए। और यहाँ पर हेरिडिटी का करें, 1 जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, हेरिडिटी का डिफाइन तो यही है मेरे भाई, बाकी आप लोग के एग्जाम में हेरिडिटी का यहां से नहीं पूछा जाएगा। अब उसके बाद और आगे आ जाओ मेरे भाई, यहां पर आप लोग को पूछा जा सकता है कार्बन के ध्यान से सुना, कार्बन कौन से वर्ड से बना हुआ? तो मेरे भाई यहां पर देखो कार्बन किस वर्ड से बना हुआ? देखो कार्बन ड्राइव किया गया लैटिन वर्ड कार्बो का मतलब होता है कोल का मीनिंग होता है कोयला। याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंस है आप लोग के एग्जाम के लिए। बस इतना ही आप लोग को यहां से बस यही चीज पढ़ना है और बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब उसके बाद आप लोग को यहां पर से इसके अंदर से जो जो प्रॉपर्टी बोलूंगा उस प्रॉपर्टी को ढंग से याद कर लेना। अब यहां पे देखो आप लोग को यहां पर ऑलोट्रॉप से दिया है, ध्यान से देखते रहो, एक एक पॉइंट सुनो। इसे सबसे पहले ऑलोट्रॉप से दिया गया है क्रिस्टलाइन फॉर्म। अब यहाँ क्रिस्टलाइन फॉर्म कैसे होता है? उसका जो रेगुलर एंड द डिफाइंड अरेंजमेंट उसका आइटम्स होते हैं, एंड उसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। और क्रिस्टलाइन फ्रॉम द हैज द, इसका शेप कैसा होता है? ज्योमेट्रिकल शेप।
शार्प एज एंड द प्लेन सरफेस। इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर 3 पॉइंट दिया, तीनों पॉइंट को आईएमपी में लगा लो, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंस है। अब डायमंड आप लोगों से डायरेक्ट पूछा जाएगा, डायमंड कहां कहां मिलता है मेरे भाई। यहां पे देखो देखो दिया गया है, डायमंड आर फाउंड इंडिया मेनली इन द गोलकोंडा, गोलकोंडा दिया गया है, कर्नाटक में मिलता है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंस है। और पन्ना कहां, मध्य प्रदेश में मिलता है। और डायमंड आर आल्सो और कहां मिलता है मेरे भाई, साउथ अफ्रीका, ब्राजील। यहां पर आप लोग को अच्छी तरीके से याद करना है कहां कहां पाया जाता है। अब उसके आगे और हम लोग चलते हैं, डायमंड की प्रॉपर्टीज याद करना है, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस बहुत इंपॉर्टेंस है। देखो पहला आईएमपी यहां पे दे रहा हूं भैया, देखो सबसे पहले ब्रिलियंट एंड प्योर डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। पहला पॉइंट, कोई भी 4 पॉइंट याद करना है, कितना पॉइंट, 4 पॉइंट, प्रॉपर्टी और यूजेस याद करना है। पहला पॉइंट हो गया ब्रिलियंट एंड प्योर डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। दूसरा क्या पॉइंट बताओगे, डेंसिटी, द डेंसिटी ऑफ द डायमंड 3.5 ग्राम यहां पर सेंटीमीटर क्यूब। और यहां इसका मेल्टिंग पॉइंट डायमंड का क्या होता है, 3500 डिग्री सेल्सियस। और एक चीज बोलोगे, यहां पर हीट कितने पे डायमंड होता है, 800 डिग्री सेल्सियस। और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन CO2 के में आने के बाद, अगर इसके अंदर ऑक्सीजन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये हीट क्या होगा, डायमंड 800 डिग्री पर ये हीट होना स्टार्ट होगा। और इसके अंदर इन दिस प्रोसेस नो अदर प्रोडक्ट बिसाइड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, बनता है। और यहाँ पर डायमंड क्या होता है, डज नॉट डिसॉल्व एनी सॉल्वेंट, मतलब डायमंड किसी में मिक्स नहीं होता, किसी में घुलता नहीं। और डायमंड पर एसिड और बेस का नो इफेक्ट, कोई भी एसिड और बेस का कोई भी इसके ऊपर इफेक्ट नहीं होता। और यहां पर देखो डायमंड इज द बैड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, इट डज नॉट हैव अ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इस तरीके से दिया गया मेरे भाई, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंस ये टॉपिक्स था। अब उसके बाद यूजेस आप लोग को यहां पर डायमंड का पूछा जाएगा, बस इतना, डायमंड आर यूज इन द ग्लास कटिंग एंड द रॉक ड्रिलिंग मशीन। और डायमंड आर यूज ऑर्नामेंट एंड यहां पर एक सर्जरी, आइस सर्जरी करने के लिए यूज होता है। एंड डायमंड किसके, पॉलिश, अदर डायमंड को, एक डायमंड के डस्ट पार्टिकल्स को लेके दूसरे डायमंड को घिसने के लिए, मतलब साफ करने के लिए यूज होता है। याद रखना 4 पॉइंट, कोई भी याद कर सकते हो इसमें से। 4 पॉइंट, कितना पॉइंट मेरे भाई, याद रखो, मैं जो चीजें बता रहा हूं उसको समझो। 4 पॉइंट इसको याद करना। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का भी आप लोग को बस इतना याद करना, ग्रेफाइट कैसे, इसका यूजेस क्या है और प्रॉपर्टी। यूजेस यहां पर देखो, यह प्रॉपर्टी दिया है, प्रॉपर्टी में मैं बता देता हूं कैसे है, बहुत इंपॉर्टेंस है ग्रेफाइट और डायमंड पर, डायमंड और ग्रेफाइट पर डिफरेंट बिटवीन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अब देखो पहला ग्रेफाइट फाउंड इन द नेचर इज द ब्लैक सॉफ्ट एंड द बिट एंड द स्लिपरी, इस तरीके से। और दूसरा है इनसाइड द लेयर ऑफ द ग्रेफाइट फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कंटिन्यूअसली विद इन अ एंटायर लेयर। और उसके बाद यहां पर एक चीज बोला, ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी। और यहां पर एक आ जाएगा, देखो किसके लिए यूज किया जाता है, देखो एक तो तीसरा पॉइंट यहीं पर बना दो ए वाला, और उसके तीसरा पॉइंट यहां पर देखो, स्ट्रक्चर ग्रेफाइट आर द यूज टू राइटिंग अ पेपर, मतलब राइट करने के लिए, पेपर पे लिखने के लिए ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। अब एक आ जाता है मेरे भाई, डेंसिटी ग्रेफाइट का कितना होता है, 1.9 से 2.3 यहां पर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। ग्रेफाइट का डज नॉट डिसॉल्व एनी मोर सॉल्वेंट, मतलब यहां पर डज नॉट डिसॉल्व इन मोर सॉल्वेंट में दिया गया है, घुलता नहीं। और यहां पर इसके यूजेस क्या है, यूजेस मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 पॉइंट जो बोल रहा हूं यही सब पेपर में आपके दिखने वाला है। इसके लिए ग्रेफाइट इज यूज्ड टू मेकिंग अ लुब्रिकेंट, और उसके बाद मेकिंग अ कार्बन इलेक्ट्रोड बनाने के लिए, और यहाँ पर पेंसिल राइटिंग करने के लिए, पेंट और पॉलिश करने के लिए। और यहाँ पर ग्रेफाइट का यूज किया जाता है लैम्प पीच द वेरी ब्राइट, चमकाने के लिए। वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन है। अब फ्लोरेंस का बस इतना याद करना, फ्लोरेंस का बकी बॉल बोला जाता है, और ये चीज यहाँ पर दिया गया है, C60 होता है बकी बॉल, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंस है। और इसके भी प्रॉपर्टीज और यूजेस याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंस है। मॉलिक्यूलर ऑफ फ्लोरेंस आर फाउंड इन द फॉर्म द बकी बॉल एंड दिस बकी ट्यूब।
और इसका देखो एक चीज और बोला गया इसका, देयर आर द 30 से 900 कार्बन एटम इन दिस वन मॉलिक्यूलर द फ्लोरेंस। एक फ्लोरेंस के अंदर 30 से 900 कार्बन आइटम्स रहते हैं। और एक चीज बोला यहाँ पर, एक फ्लोरेंस आर द सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच अ कार्बन यहाँ पर डाइसल्फाइड और यहाँ पर क्लोरोबेंजीन। और यहाँ पर इसका यूजेस क्या, इंसुलेटर बनाने के लिए यूज होता है। फ्लोरेंस यूज टू कैटलिस्ट यहाँ पर इन दिस वाटर प्यूरिफिकेशन, साफ पानी करने के लिए होता है। और यहाँ पर सर्टेन टेम्परेचर इन्फ्लुएंस, यहाँ फ्लोरेंस एक्सहिबिट ऑफ द सुपर कंडक्टिविटी होता है। ये चीज आप लोग को अच्छी तरीके से याद करना, IMP। अब उसके बाद यहाँ पर जो चीजें बता रहा हूं मेरे भाई, देखो एक एक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं, याद कर लेना। अब यहाँ पर आता है कोल का, याद रखना कोल के टाइप्स याद करने, कोल के पीट, लिग्नाइट, ब्यूटिमिनस, एंथ्रासाइड, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंस है। कोल क्या होता है, कोल एक प्रकार से फ्यूल है। कोल क्या है, एक प्रकार से फ्यूल है। इट इज द कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड दिस ऑक्सीजन, तीनों को क्या करता है, कंटेन करता है। और इट आल्सो कंटेन नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड द सल्फर। इट इज ऑकर इन द सॉलिड स्टेट। इट इज द 4 टाइप्स, इसका 4 टाइप्स है। पहला तो बोला कोल क्या है, एक प्रकार से फॉसिल फ्यूल है। और दूसरा बोला कंटेन क्या करता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को कंटेन करता है। और क्या कंटेन करता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर को कंटेन करता है। और ये हमारे स्टेट कैसा पाया जाता है, सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। इसके 4 टाइप्स हैं। पहला यहाँ पर टाइप्स है पीट है, दूसरा है लिग्नाइट है, तीसरा है ब्यूटिमिनस, एंथ्रासाइड। ये चारों को थोड़ा थोड़ा क्या करना है, पढ़ लेना है मेरे भाई, पढ़ लेना तो पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चारों टाइप्स, 4 टाइप्स याद कर लेना तो कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंस है मेरे भाई। चारकोल के यहाँ पे देखो, एक चारकोल के यूजेस दिया, कोल के यूजेस। कोल का यूज कहाँ होता है, देखो कोल इज यूज टू फ्यूल इन द फैक्ट्रीज एट अ होम, और कोल यूज टू यहाँ पर ऑप्टेन कोक, और कोल गैस याद है कोल तार। कोल तार का मतलब होता है डामर, जो रोड पर गिट्टी बिछाते हैं तब का यूज होता है। और यहाँ पर एक थर्मल पावर प्लांट इज द जनरेट, इलेक्ट्रिसिटी यूज करने के लिए होता है। और एक चीज यहाँ बोला देखो, वो कोक का, कोल अलग है, कोल मतलब कोयला, और कोक का अलग है। इसका क्या होता है, डोमेस्टिक, घरेलू में यूज होता है। दूसरा क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। और यहाँ पर ये चीज दिया गया, इसको भी आप लोग को अच्छी तरीके से याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंस है मेरे भाई। अब यहाँ पर हाइड्रोकार्बन, आप लोग के एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा व्हाट इज द हाइड्रोकार्बन, तो मैं बता दे रहा हूं मेरे भाई, याद रखना यहीं पर, द कंपाउंड फॉर्मेड ओनली कार्बन और हाइड्रोजन, ओनली एक कार्बन एक हाइड्रोजन आर कॉल्ड बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, दिस आर आल्सो कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। आपके एग्जाम में हाइड्रोकार्बन्स पूछा जाएगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बेहतर, स्टार्ट करना, याद करके रख लेना। एंड उसके बाद आप लोग को और आगे आना है, यहाँ पर कार्बन, ये कोविलेंट कंपाउंड का जो प्रॉपर्टी दिया उसको भी आप लोग को देखना है। देखो इसमें कि सर कोविलेंट कंपाउंड हैव अ लो मेल्टिंग पॉइंट एट द बॉइलिंग पॉइंट, इजिली याद कर सकते हो, लो मेल्टिंग पॉइंट एट द बॉइलिंग पॉइंट। जनरली दे आर द इनसोल्यूबल इन द वाटर, सोल्यूबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इनसोल्यूबल मतलब ये वाटर में नहीं मिलता, और इनऑर्गेनिक यहाँ पर सोल्यूबल किसके अंदर होता है, ऑर्गेनिक में। और एक क्या होता है मेरे भाई, देखो दे आर द पुअर कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बहुत इंपॉर्टेंस है मेरे भाई। ये देखो मीथेन का है, मीथेन का है CH1 हो जाता है, H4 हो जाता है, CH4। ये क्या है, मीथेन है, मीथेन मेथेट प्रोब्यूटेंट ऑफ नॉन डेक। एक क्लास 10th में आओगे तो बेहतर समझाऊंगा एक एक चीज। अब यहाँ पर आएगा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब होता है जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, अनसैचुरेटेड का मतलब होता है डबल और ट्रिपल बॉन्ड। इसको यहाँ पर ANE बोला जाता है, YNE बोला जाता है, YNE बोला जाता है। याद रखना, ANE जिसमें लगा रहेगा वो सैचुरेटेड रहेगा, ENE जिसमें लगा रहेगा अनसैचुरेटेड, YNE लगा रहेगा वो भी अनसैचुरेटेड है। कैसे एग्जाम में पहचानोगे, यहां पर देखो दिया गया है ऐसे मेरे भाई, बस इतना। द हाइड्रोकार्बन हैविंग द ओनली सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन आइटम्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स।
एग्जाम्पल C2H, देखो एक यहां पर C, इस तरीके से हो गया H, यहां पर भी H और यहां पर S। देखो C 2 हो गया, H कितना हो गया 6 हो गया ना मेरे भाई। यही तो मैं बताया। एथ के बाद क्या, मेथ के बाद क्या आता है, एथ आता है। इथेन हो गया मेरे भाई, ये इथेन हो गया, ये याद कर लेना। और यहां पर देखो डबल और ट्रिपल बॉन्ड, देखो क्या चीज बोला गया है यहां पर, ध्यान से देखना। यहां पर हाइड्रोकार्बन्स हैविंग द लिस्ट, यहां पर सम हाइड्रोकार्बन हैविंग द मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन द टू कार्बन। अ मल्टीपल बॉन्ड, देखो ध्यान से, अ मल्टीपल बॉन्ड कैन बी द डबल बॉन्ड एंड द ट्रिपल बॉन्ड। हाइड्रोकार्बन हैविंग द लिस्ट वन मल्टीपल बॉन्ड आर इथाइल, यहां पे देखो दिया, दिस इज कॉल्ड, क्या चीज उसको बोलोगे मेरे भाई, उसको बोल दोगे आप लोग को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। याद रखना, इसमें से एक एग्जांपल ए ले सकते हो, ए ले सकते हो। कैसे, यहां पर देखो C, अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड लगा दूं तो यहां पर हो गया एक एक H बचा, तो यही तो यहां पर बनाया गया है, इसी को YNE बोला गया है, YNE बोला गया। यहां पर ETH इथाइन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इथाइन हो गया। इस तरीके से अब उसके बाद और आगे आप लोग को करना क्या, इधर से ये सब कुछ भी नहीं करना है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं मेरे भाई। याद रखना, जो जो चीज बता रहा हूं बस वही चीज आपके एग्जाम के लिए बहुत बेहतर करना है। यहां पर यूज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, सिर्फ आप लोग को 2 पॉइंट, इसमें से 2 से 3 पॉइंट याद कर लेना, 2 से 3 पॉइंट याद कर लेना। मैं पहले बता दे रहा हूं आपको क्या चीज करना है, क्या चीज नहीं करना है, याद रखना। अब इधर से कुछ भी नहीं, हाँ यहां से फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मीथेन, कैसे मीथेन का मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मीथेन कितना होता है, माइनस में होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, और एक कलरलेस होता है। और यहाँ पर मीथेन इज द गैसियस स्टेट, रूम टेम्परेचर। 4 पॉइंट हो गया मेरे भाई। द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड मीथेन इज द लेस देन द वाटर। 4 पॉइंट कोई भी याद कर लेना बहुत इजिली। एंड उसके बाद आप लोग को यूज ऑफ द मीथेन, यूज ऑफ द मीथेन, ये चीज याद कर लेना। एंड उसके बाद और आगे ए वाला वेरी वेरी आईएमपी है, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है सेकेंड सेमेस्टर के लिए, सेकेंड एग्जाम के लिए। याद रखना, आपके एग्जाम में आ सकता है, पूरा इसको एक्सप्लेन बायोगैस करने के लिए आ सकता है। इसके रिलेटेड यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछा है, तीनों को अच्छी तरीके से समझना रहेगा। प्रोडक्शन ऑफ द एसिड, मीथेन गैस आधा प्रोडक्शन कैसे होता है, बायोगैस प्रोडक्शन कैसे होता है, ये तीनों स्टेट टू स्टेट में दिया, दोनों करना। अब एक्सरसाइज आ जाता है, एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर पहला करना है, क्वेश्चन नंबर आप लोग को इसमें से आप लोग को ये तीनों करना है। देखो ये तीनों करना है मेरे भाई, तीनों करना। वेरी वेरी आईएमपी ए वाला वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। राइट द यूज ऑफ द डायमंड, राइट यूज ऑफ द डायमंड, बहुत इंपॉर्टेंस है मेरे भाई। जो आपको बोल रहा हूं उसको करना है तो करना है। ये वाला तीसरा करके सी वाला, और इसमें से ये डायमंड वाला बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत 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 इंपॉर्टेंस है। एंड इसमें से साइंटिफिक रीजन वाले में से बायोगैस वाला, ग्रेफाइट वाला, इको फ्रेंडली वाला, ये 3 क्वेश्चन करना है। एंड उसके बाद यहाँ प्रॉपर्टी में आप लोग को बता दिया, यहाँ पर कार्बन के क्लासिफाई, प्रॉपर्टीज कार्बन के, ये 2 क्वेश्चन, और यहाँ पर डिफरेंट वाला 3 क्वेश्चन। यहाँ से सब अभी एक्सप्लेन एक एक चीज किया मेरे भाई आपके लिए। यहाँ पर ये कर लेना, डायमंड, यहाँ फिजिकल आप लोग को 2 यहाँ प्रॉपर्टीज बताना है, इजिली कर सकते हो, तीनों में बताया। एंड इसमें से ये वाला करके रखो अच्छी तरीके से, मीथेन का करके रखो, बहुत इंपॉर्टेंट। और एक है इस तरीके से पूरा पूरा जो चैप्टर था मेरे भाई मैं बता दिया और एक्सप्लेन कर दिया। आप लोग को नेक्स्ट कौन सा वीडियो चाहिए, कौन से सब्जेक्ट का चाहिए, कौन से चैप्टर का चाहिए, वो अगर कमेंट कर दोगे तो उससे भी मोस्ट इंपोर्टेंट के साथ विथ एक्सप्लेनेशन के साथ लेकर आ जाऊंगा। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो, जितना उससे वीडियो को शेयर कर दो, और चैनल पे फर्स्ट टाइम रहेगा चैनल को फटाफट क्या करना है, सब्सक्राइब करना। और हिंदी, इंग्लिश, मराठी का अगर एक भी पॉइंट आप लोग को ग्रामर के रिलेटेड अगर आप लोग को वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करना है। प्लस आप लोग को मैथ में अलजेब्रा, ज्योमेट्री में कौन सा चैप्टर आप लोग को हार्ड जा रहा है, अगर वो भी कमेंट करोगे मेरे भाई, वो भी मैं एक्सप्लेनेशन के साथ में, विथ सॉल्यूशन के साथ, विथ मोस्ट इंपोर्टेंस के साथ में आप लोग के लिए लेकर आऊंगा वीडियो। प्लस आप लोग को जितना हो सकता है वीडियो को शेयर करना है। क्यों?
क्यों करना है? क्योंकि हम लोग 100 के बहुत नजदीक आ चुके। फटाफट अगर 100 के कर दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दो।